दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये वो धीरेन्द्र शास्त्री है बाबा, पता नहीं मैंने कब क्या बोल जाता है। तो उसने ध्यान दिया था कि कोई कुंभ में गंगा स्नान करने नहीं आएगा, वो देश का गद्दार माना जाएगा, देशद्रोही माना जाएगा, देश विरोधी है। अब हमारी मांग है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी ये मांग उठाई है और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जो है उसने जो आह्वान किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अन्य वर्षों के बाद इस बार लोगों को प्रचार के माध्यम से कि वहाँ पर जो है अमृत वर्षा होगी, पुण्य मिलेगा, लोगों को ज़्यादा बुलाने के लिए प्रेरित किया, अधिक से अधिक लोग आए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी और उसी कड़ी में जो लोग अधिक संख्या में आए कि चलो भैया हम भी वहाँ अमृत सके हैं तो हमें भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु अधिक लोगों को बुलाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी उस प्रकार से उनका प्रबंधन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो घटना घटित हो गई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है, जो कि बीजेपी की सरकार आने से पहले इलाहाबाद थी और बीजेपी की सरकार आने के बाद में उसका नाम प्रयागराज हो गया, जहां पर आजकल जो महाकुंभ चल रहा है उसको देखते हुए उसमें जो एक घटना घटित हुई है जिसके अंतर्गत जो आंकड़े आ रहे हैं सरकारी, उसमें लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसी घटना को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के यहाँ पर, और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका क्या कहना है इस घटना को देखते हुए। जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कि चुनावों में जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या जो महाकुंभ है या हमारे देश के अन्य ज़िले हैं जहाँ पर जो व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्था, उन पर ध्यान ना देकर वो चुनावों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी के कारण ये जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकुंभ के अंदर जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद अमित जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से रेंजर टीवी के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं जो है मेरा अनुकूल सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। इलाहाबाद में गंगा नदी नहाने के उपलक्ष्य में जो अप्रिय घटना घटित हुई है, तो ये सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का और प्रशासन का एक तरह से बिल्कुल फेल होना है। और उन्होंने सिर्फ जो बातें हवाई बातें की है, इससे पूर्व में कुंभ का आयोजन होता रहा है। तो जिस प्रकार से वहाँ का जो है प्रबंधन जो होता है और उसकी अलग हट करके इस बार जो सरकारी तंत्र ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार सरकार की मशीनरी का जो उपयोग किया है और जनता के टैक्स का पैसा जिस प्रकार से पानी की तरह बहाया गया है, तो उसे कुछ उपलब्ध तो होना नहीं। और अन्य वर्षों के बाद इस बार लोगों को प्रचार के माध्यम से कि वहाँ पर जो है अमृत वर्षा होगी, पुण्य मिलेगा, तो लोगों को ज़्यादा बुलाने के लिए प्रेरित किया, अधिक से अधिक लोग आए। ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी और उसी कड़ी में जो लोग अधिक संख्या में आए कि चलो भैया हम भी वहाँ अमृत सके हैं तो हमें भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। परंतु अधिक लोगों को बुलाने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा थी उस प्रकार से उनका प्रबंधन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो घटना घटित हो गई। और मैं तो ये कहूँगा कि योगी जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं,
उन्होंने 25-25 लाख रुपए मृतकों के लिए दिए हैं, तो उनके लिए लगभग 50-50 लाख रुपए होने चाहिए थे। दूसरा, ऐसे जो हादसे होते हैं उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ समय पूर्व हाथरस में जो घटना घटित हुई थी उसमें भी लगभग 100 सवा से जो है गरीब और असहाय महिलाएं मारे गए थे, पुरुष मारे गए थे, बच्चे मारे गए थे। उसमें मात्र 3-3 लाख रुपए उनको आवंटित किए थे, सहायता के रूप में दिए थे। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार है, क्यों भेदभाव कर दिए? तो अब वही कहते हैं योगी जी कि बटेंगे तो कटेंगे। अब उनकी जो योजनाएं, उनकी नीतियां हैं, उनकी नीतियां इस प्रकार की हैं कि जो वही बांट रहे हैं। जब वो खुद ही बांट रहे हैं कि एक तरफ हाथरस में जो मृत्यु होती है, जो आपदा बोलते हैं, देवी आपदा, इस प्रकार की जो हादसे होते हैं वहाँ दे रहे हैं 3-3 लाख रुपए, कहीं 5-5 लाख रुपए, और कहीं 25 लाख रुपए, कहीं 1-1 करोड़ रुपए, कहीं 50 लाख रुपए। तो इसकी एक नीति होनी चाहिए कि भाई या तो सबको 50-50 लाख दो या 10-10 लाख रुपए दो, क्योंकि मृतकों की जान जो है, चाहे वो कैसा भी हो, जान तो सबकी जान है, एक समान जान होनी चाहिए। अगर किसी मृतक तो एक समान है सब जो है। तो जो जिनकी मृत्यु हुई है, हमें बहुत दुख है कि उन लोगों को वहाँ पर बुला करके और उन्हें उनकी हाल पर छोड़ दिया गया। और बेचारे जो है उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से हम तो देख रहे हैं कि उन्हें 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, रो रहे हैं और एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर जो है जो वीवीआईपी जो व्यवस्था की गई है, उससे सारी व्यवस्था उससे चल बनाई। वहाँ से गड़बड़ हुई कि अरे भाई, जब वहाँ पर जो है कुंभ का जब समागम हो रहा है तो वहाँ वीवीआईपी और जो है वो क्या अलग से जो है वो सब समान होना चाहिए। जनता के साथ में जो वीआईपी लोग हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे कोई अधिकारी हो, आम जनता के साथ में आप भी जो अमृत छको। ये क्या जो कि उनके लिए अलग व्यवस्था करने के चक्कर में ही ये भगदड़ हुई और जो है हादसा हो गया, बेचारे वो अपनी जान से गए। तो जो है हम तो यही कहेंगे कि जो आने वाले जो आ रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए, वो एक जगह पर इकट्ठा न हो। भाई गंगा नदी में स्नान करना है तो कहीं पर भी कर लें, बनारस चले जाएं, दूसरे शहरों में चले जाएं। अगर इसी माह के महीने में करना है तो अमृत छकना है तो वहाँ एक जगह इलाहाबाद में इकट्ठा ना हो। यही मेरा कहना है सभी देशवासियों से। इसी कड़ी में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा, एक वो धीरेन्द्र शास्त्री है बाबा जी, पता नहीं मुझे कब क्या बोल जाता है। तो उसने बयान दिया था कि कोई कुंभ में गंगा स्नान करने नहीं आएगा, वह देश का गद्दार माना जाएगा, देशद्रोही माना जाएगा, देश विरोधी है। अब हमारी मांग है, बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी ये मांग उठाई है और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जो है उसने जो आह्वान किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। भाई जो है कोई नहीं, अगर नहीं नहाने जा रहा है, स्नान करने नहीं जा रहा, तो वो देश का गद्दार हो गया। और वहाँ जा कर के जो है कितने जो है लोगों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदार धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के उल्टे सीधे बयान दिए। और जनता जो है अपने यहाँ देश की जनता भोली वाली तो है ही कि कहीं हमारे ऊपर ठप्पा ना लग जाए कि भाई हम देशद्रोही हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है। तो पहले तो ऐसे बाबा को जेल में डालना चाहिए सरकार को। तो वैसे भी वो उल्टे सीधे बयान देता रहता है
महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। तो जो है अब ऐसे महात्माओं को, ऐसे बाबाओं को जो है इन पर रोक लगानी चाहिए सरकार को, पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है। उनको और आश्रय मिलता है तो इसलिए नहीं बढ़ावा मिल रहा बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को इसलिए तो बढ़ावा मिल रहा है। सर एक हमारा प्रश्न और है कि जिस प्रकार से जो महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है वीआईपी, जो कि एक एक जो कैंप है जो वीआईपी का, लगभग उसमें 10-20 लाख रुपए का जो खर्चा हुआ है एक कैंप में, और वहाँ पे हज़ारों कैंप हैं। जिस प्रकार से जो वहाँ पर खर्चा हुआ है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? इतना खर्चा करने के बाद भी व्यवस्था मतलब ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो गई, और दूसरा जो खर्चा हो रहा है वहाँ पर उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो इनका जो है साफ एजेंडा है, इनका साफ एजेंडा है। इनका एजेंडा वही आरएसएस का जो एजेंडा है, वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि देश में जनता को अधिक से अधिक शिक्षा से दूर रखो और इनकी आर्थिक स्थिति जनता की मजबूत न हो जाए, इसलिए इनको जो है रोजगार से दूर रखो, और इनको जो है धर्म के नाम पर और धर्मान्धता के नाम पर, एक होता है धम्म, एक होती है धर्मान्धता, नफरत फैला करके नव युगों में धर्म का जो है इनको जो है नशा चढ़ा दो। जब धर्म का नशा चढ़ जाएगा तो न जी हमसे जो रोज़गार मांगेंगे और न ये कहेंगे कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। प्रत्येक देश की उन्नति उस देश के भावी पीढ़ी को किस प्रकार से तैयार किया जाए, यह वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अब अन्य देशों से अपने देश की तुलना कर लीजिए भाई। गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता भारतीय संविधान के अनुसार ये होनी चाहिए, जो हमारे जो देश के जो मतलब कर्णधार थे, जिन्होंने सपना देखा था कि देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो, और जो संविधान में जैसी मतलब व्यवस्था की गई है कि हम जो है वैज्ञानिक तरीके से और हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो ये पैसा जो है धर्म के नाम पर, धर्मान्धता के नाम पर फिजूल पैसा जो खर्च किया जा रहा है, ठीक है परंपरा है, उस परंपरा को आप निभाइए, क्योंकि ये भारतीय संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। कोई गंगा नदी नहाए, कोई जो है नहीं नहाए, कोई उसको माने कोई नहीं माने, ये प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है। परंतु जनता के पैसे को पानी की तरह इस तरह से बहाना, टैक्स के पैसे को भाई हर जनता, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, इस पैसे को आप जो है अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा दो प्रत्येक नागरिक को, उसको वैज्ञानिक बनाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो। इससे जो है प्रदेश उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा। अब गंगा नहाने से या वो घंटरिया बजाने से तो उन्नति करेगा नहीं। परम पूज्य बाबा साहब एशिया के टॉप विद्वान हैं, उनमें से उनके बराबर कोई विद्वान नहीं। 9 भाषाएँ 32 डिग्रियाँ लेकर के जो है तो जो है पूरे विश्व में आज उनकी जो लोग उनको जो है नमन करते हैं, मानते हैं, किस लिए कि उनकी विद्वता के ऊपर जो है। तो बाबा साहब का जब इस इकोनॉमिक में जो बाबा साहब के मुकाबले कोई नहीं था। आज जो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है वो बाबा साहब की सोच में हुई है। तो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब को कहते थे कि अगर हम जो है धर्मान्धता की तरफ
और युवा पीढ़ी को, नई आने वाली पीढ़ी को हम जो है धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित करेंगे उन्हें जो है, तो उससे क्या बनेंगे? उससे जो है या तो भिखारी बनेंगे, डॉक्टर तो इंजीनियर बनेंगे नहीं, या तो जो पुजारी बनेंगे या भिखारी बनेंगे। ठीक है, आस्था है, धर्म को भी आप मानो, परंतु गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो बनती है प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना, उसको जो है फ्री स्वास्थ्य देना, फ्री शिक्षा देना और उसको जो रोज़गार मुहैया कराना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांतों में हो, कहीं की भी भारतीय जनता पार्टी ये अपनी जो जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये काम करेंगे तो लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर वो हमसे सवाल पूछेंगे। तो वो ऐसा ना करके जो है सिर्फ वो जो है धर्म की अफीम पिला रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को कि तुम धर्मों की अफीम पियो, और नशे में जो है फिर धर्म हिंदू मुस्लिम उनको करना सिखाते हैं, जिससे कि हम लंबे समय तक शासन करते रहें इस देश पर। तो ये ज़्यादा समय तक जो है इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट सीधा कहेंगे भारतीय संविधान के अनुसार न चल करके ब्राह्मणवादी जो आइडियोलॉजी है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने चलाने का जो है असफल प्रयास करती है। इनसे बढ़िया तो हम तो आज भी कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते थे कि हमारे जो है अंग्रेज बढ़िया थे, इनसे बेहतर इनसे बढ़िया तो यहाँ अंग्रेज थे। अंग्रेज शासन नहीं होता यहाँ तो जो ये इस देश के मूल निवासी जिन्होंने ब्राह्मणों ने उनको तथाकथित शूद्र बना दिया, अब कभी जो है उन्होंने बदला भी नहीं आता। अगर अंग्रेजों का शासन नहीं होता तो परम पूज्य बाबा साहब ही नहीं पढ़ पाते। तो विषय को मैं जो है थोड़ा दूसरी तरफ ले गया, इसलिए जो है भाई ब्राह्मणी व्यवस्था में, ब्राह्मणी आइडियोलॉजी में जिसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस फॉलो करता है, मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति को फॉलो करता है, तो उसमें तो जो है न महिलाओं को बराबर का अधिकार, यहाँ तक कि जो इस देश के नागरिक थे जिनको तथाकथित शूद्र बोला जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उनकी परछाई से भी घृणा होती थी। तो मतलब जो है वो तो अंग्रेज़ों का भला हो, तो अंग्रेज़ों ने इनकी व्यवस्था को नहीं माना और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनका सहयोग मिला अंग्रेज़ों का, वो इतने जो है योग्य बने। अब वो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी ही इनकी योजनाओं को जो है रोक सकते हैं, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न कम्युनिस्ट, क्योंकि ये तो सब उन्हीं की जो है उसी आइडियोलॉजी में डूबे हुए हैं। अखिलेश खुद जाता है गंगा स्नान करने के लिए, उसके पिताजी जो है मुलायम सिंह खुद जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। अम्बेडकरवादी तो कोई जाते नहीं है, न अम्बेडकरवादी जाएंगे न अम्बेडकरवादी जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि गंगा नदी में स्नान करने से हम जो है अच्छे हो जाएंगे, हमें कोई उन्नति हो जाएगी या हमें कोई अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। तो अम्बेडकरवादियों की आइडियोलॉजी दूसरी है, अलग है, प्रगतिवादी हैं, बुद्धवादी हैं। जैसे भगवान बुद्ध के विचारों को पूरा विश्व मानता है, तो बाबा साहब ने वो विचार हमको बताए तथागत गौतम बुद्ध के, उन्हीं आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं अम्बेडकरवादी। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी, जिसके मुखिया चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी और उनके तमाम फॉलोवर लाखों की संख्या में, वही अम्बेडकरवादी इन अंधविश्वासियों से मुकाबला कर रहे हैं और आने वाले समय में युवाओं को जागृत करते हुए, आने भावी पीढ़ी को, इस देश के जो है 85% समाज है मूल निवासियों को जागृत करते हुए इस देश की शासन सत्ता में भागीदारी लेंगे, अपना देश को शासन सत्ता अपने हाथ में लेंगे, चाहे इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़े। तब जो है यह देश सोने की चिड़िया
कहलाया जाएगा और सम्राट, महान सम्राट अशोक के सपनों का भारत जो पहले था उसका उस तरह का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। के साथ दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।